वेरी गुड आफ्टरनून डियर फ्रेंड्स। मैं विकास प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर में। जैसा कि आप लोगों को बताया गया था, मैंने बताया था कि जैसे ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की लेटेस्ट रिपोर्ट आएगी, मैं उस पर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आऊँगा। तो कल के डेट में 2023 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स की लेटेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। उसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इंडिया की कंडीशन पहले की तुलना में ख़राब हुई है या अच्छी हुई है। तो अगर अब बात किया जाए ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 की रिपोर्ट की, तो इंडिया की कंडीशन पहले की तुलना में ख़राब हुई है। पहले इंडिया 2022 में इंडिया की लेटेस्ट जो रैंकिंग थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 थी, और इस समय हम आप लोग बात करोगे करंट कंडीशन की, करंट पोजीशन की, तो इंडिया की रैंकिंग 111 है। 125 कंट्रीज़ को लिया गया था, जिसमें इंडिया की रैंक जो है 111वीं आई है। तो हम लोग आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये इंडिया की लेटेस्ट रिपोर्ट की लेटेस्ट रैंकिंग की रिपोर्ट है और उसकी वैल्यू दी हुई है। तो आप लोग देखोगे इंडिया विद ए स्कोर ऑफ 28.7 रैंक्ड 111th आउट ऑफ 125 कंट्रीज़। ये लेटेस्ट रिपोर्ट है जो कि कल जारी हुई है। अगर बात किया जाए आप लोग देखोगे 2022 में इंडिया की रैंक 107 थी, 121 देशों को लिया गया था। अगर वही बात किया जाए 2021 की, तो 101 थी इंडिया की रैंक, 116 कंट्रीज़ को लिया गया था ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। तो इंडिया की कंडीशन जो है पहले से ख़राब होती चली जा रही है। उसके लिए अब हाउएवर आप लोग देखोगे हाउएवर द गवर्नमेंट हैज़ रिजेक्टेड द रैंकिंग सेइंग इट इज़ अ फ्रॉड मेजर ऑफ हंगर। जबकि सरकार क्या कह रही है कि ये गलत मेजर को लिया गया है रैंकिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द इंडियाज ट्रू पोजीशन, ये भारत की सही स्थिति को प्रदर्शित नहीं कर रहा है। तो आप लोग देखोगे मैंने आप लोगों को इसके पहले वीडियो में बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 पॉइंट है। अगर आपकी जो है जीरो है, जीरो का मतलब हंगर इंडेक्स जो होता है बिल्कुल नहीं है, और 100 का मतलब होता है सबसे ज़्यादा है। तो और इसको पब्लिश करने वाली एजेंसी जो है वेल्थ हंगर लाइफ है, ये भी आप लोगों को बताया गया था। और मैंने भी बताया था कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है। तो आप लोगों को बताया गया था उसमें अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड मोर्टालिटी है। इन 4 फैक्टर्स को लेके ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अगर बात किया जाए इंडिया की लेटेस्ट रैंकिंग की, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे द कंट्रीज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज सेड दैट द रैंकिंग्स आर फ्लॉड एंड डिड नॉट डिपिक्ट द इंडियाज ट्रू पोजीशन। अगर इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये बता रहे हैं कि जो इंडिया की जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है जो कि 111th है 125 कंट्रीज़ में, ये कह रहे हैं कि जो इंडिया के को मेजर करने के लिए जो फैक्टर्स लिए गए थे, ये गलत मेथोडोलॉजी का यूज़ किया गया है। इसमें कुछ मेथोडोलॉजी को इंक्लूड नहीं किया गया है। तो हम लोग उसके बारे में देखेंगे। आप लोग देखोगे इंडियाज़ रैंक 111th ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 विद हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट, सबसे ज़्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट होता है। मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जब इंक्लूड किया जाता है तो इन 4 फैक्टर्स को लिया जाता है, जिसमें आप लोग देखोगे अंडर नरिशमेंट है, चाइल्ड स्टंटिंग है, चाइल्ड वेस्टिंग है, चाइल्ड मोर्टालिटी है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे चाइल्ड वेस्टिंग का सबसे ज़्यादा यहाँ पे वेटेज हाईएस्ट है, सबसे ज़्यादा। अब इसमें क्या कहा जा रहा है आप लोग देखोगे द ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंटिन्यूज टू बी फ्लॉड मेजर ऑफ हंगर एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन। द इंडेक्स इज एन एररनेस मेजर ऑफ हंगर एंड सफर्स फ्रॉम द सीरियस मेथोडोलॉजिकल इशूज़। ये इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ के मिनिस्ट्रीज आप जो है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये कह रही है 3 out of 4 indicators used for the calculation of the indexes are related to the health of children and cannot representative of the entire population. The fourth and the most important indicator, proportion of undernourished population, is based on the opinion poll conducted on a very small sample size of 3000. The ministry said in statement. ये कह रहे हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है अंडर नरिशमेंट का, वो बिल्कुल छोटा उसका सैंपल साइज लिया गया है जो कि 3000 का है। अगर बात किया जाए इंडिया की कंडीशन की, इंडिया की पॉपुलेशन की, तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है 135 करोड़ है, 135 करोड़ प्लस है। करंट कंडीशन की बात किया जाए, करंट अगर वर्तमान की स्थिति की बात किया जाए तो इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ से ज़्यादा है।
ठीक है। लेकिन ये अंडर नरिशमेंट को लेने के लिए कितना सैंपल साइज को लिया गया, 3000, जो कि बहुत ही कम है। यही मिनिस्ट्री कह रही है कि इंडिया की जो कंडीशन डिपिक्ट की गई है, जो रैंक डिपिक्ट की गई है 111th है, जो कि इसके लिए मेथोडोलॉजी जो यूज किया गया वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें जो अंडर नरिशमेंट जो कि बहुत ही बड़ा फैक्टर है, अगर हम लोग वेटेज की बात कर लिया जाए तो इसमें 4 फैक्टर हैं। तो चारों फैक्टर्स की अगर बात की जाए तो 25% एक का वेटेज हो गया। तो उसमें एक का वेटेज का जो वैल्यू है वो सैंपल साइज जो बहुत ही कम लिया गया है, 3000 लिया गया है, जो कि बहुत ही कम है। 135 करोड़ का केवल 3000 आप वैल्यू ले रहे हो, सैंपल साइज ले रहे हो, तो रियल पिक्चर को डिपिक्ट नहीं कर सकता। यही मिनिस्ट्री का कहना है कि फॉल्स मेथोडोलॉजी का, फ्लॉड मेथोडोलॉजी यूज हुआ है। अगर बात किया जाए, इंडिया हैज़ द हाईएस्ट चाइल्ड वेस्टिंग रेट इन द वर्ल्ड, 18.7, reflecting the acute undernutrition. The report based on the index stated, wasting is measured based on the child's weight related to their height. According to the index, the rate of undernourishment in India stood at 16.6. अंडरनरिशमेंट का जो अगर बात किया जाए कितनी परसेंटेज है, तो 16.6% है इंडिया में। एंड अंडर 5 मोर्टालिटी इज 3.1%. Child stunting refers to the child who is too short for her age and is result of chronic recurrent nutrition. ये होता है चाइल्ड स्टंटिंग, ठीक है। तो अगर हम लोग इसके बारे में देख रहे हैं कि अब लेटेस्ट रिपोर्ट जारी हो चुका है, इंडिया की रैंकिंग 111th है, जिसके लिए मिनिस्ट्री कह रही है कि जो मेथोडोलॉजी यूज किया गया है डिपिक्ट करने के लिए रैंकिंग को, वो गलत है, फॉल्स है। तो इसके बारे में अलग अलग अपने अपने सबकी थिंकिंग्स है। लेकिन जो वेल्थ हंगर लाइफ जो कि रिपोर्ट पब्लिश करती है, वेल्थ हंगर लाइफ जो कि आपका हंगर इंडेक्स का रिपोर्ट पब्लिश करती है, ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स को रिपोर्ट को पब्लिश करती है, वेल्थ हंगर लाइफ। आप लोग को मैंने बताया भी, हम लोग पिछले वीडियोस में भी हम लोगों ने देखा था। तो ये आप हम लोग जो है लेटेस्ट रैंकिंग के बारे में जान सकते हैं। और आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक इक्वलाइजर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। लेटेस्ट जो है रिपोर्ट, इंडियन इकोनॉमी की डेटाज और बाकी सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बहुत ही अच्छा वीडियोस अभी आप लोगों को मिलेगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए। और टेलीग्राम ग्रुप जो कि आप लोगों के यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। और हमारे यूट्यूब चैनल को से जो कि इकोनॉमिक इक्वलाइजर है को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को लाइक भी कीजिए। थैंक यू।